आज हमारे साथ हैं भारतीय संस्कृति सब्जेक्ट के विशेष ज्ञाता आचार्य कौशल तिवारी जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि भागवताचार्य आप हैं, भागवत की कुछ विशेषता संबंधित अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा श्रोताओं के लिए बताएं गुरु जी। जी देखिए, हमारे भागवत में भागवत के रचयिता वेद व्यास जी ने जो रचना की, उस रचना में भागवत जी का क्या महात्म्य है, भागवत श्रवण करने से लाभ क्या क्या मिलता है, और उस भागवत को सुनने से किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, और किनको किनको भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। वेद व्यास जी ने लिखा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् वृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद व्यास जी ने लिखा, सज्जनों, यह भागवत क्या है? भागवत सुनने से क्या मिलता है? भागवत वास्तव में अगर देखा जाए सब लोग कहते हैं कि भाई कोई फल होता है तो फल को खाया जाता है, फल को पिया तो नहीं जाता, फल को खाया जाता है, ऐसा लोग बताते हैं, हम लोग करते भी हैं। लेकिन यहां वेद व्यास जी कहते हैं कि फल को पियो। अब यदि भैया किसी से कहा जाए कि फल को पियो तो वह सुनने वाला कैसा होगा? कहेगा महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, फल को भी कहीं पिया जाता। लेकिन हमारे वेद व्यास जी महाराज कहते हैं फल को पिया जाए। वह कौन सा फल है, कैसा फल है? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। यह भागवत जो है, निगम कहते हैं वेद को। निगम माने वेद, आगम माने पुराण, निगम माने वेद। हम लोग मानस में भी देखते हैं, आगम निगम पुराण बखाना, इस प्रकार से हम लोग गाते हैं, श्रवण करते हैं, लाभ लेते हैं। निगम कहते हैं वेद को। यानी यह भागवत जो है निगम रूपी यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक फल है। अच्छा, अब देखा जाए कि फल तो हमारे प्रकाश अनेकों प्रकार के होते हैं। आम हुआ, अमरूद हुए, केले हुए, अनाशपाती हुए, कई प्रकार के अन्य प्रकार के फल होते हैं। विदेशों में तो भैया ऐसे ऐसे फल पाए जाते हैं जिनका हमको कुछ नाम ही नहीं पता होता है, ज्ञात ही नहीं होता। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह जो फल है भागवत, तो कहां पे तरोर्गलितम, यह फल है, लेकिन कहा कि तरु माने कहते हैं वृक्ष को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है। अच्छा, कहते हैं पका हुआ फल, तो कैसा फल है? पका हुआ नहीं है, पकना अलग बात है, लेकिन कहते हैं गलितम, एकदम गला हुआ
फल है, जैसे हम लोग गांव में रहते थे या यहाँ भी हम लोग बाजार में जाते हैं तो एक फल देखते हैं कि पका हुआ है एकदम, और एक फल देखते हैं कि एकदम पका हुआ, एकदम गलित हो गया। ऐसा लगता है भैया इस फल को अभी ले लो, नहीं तो फिर अभी ये नाश हो जाएगा, नष्टता को प्राप्त हो जाएगा, गल जाएगा। उसको बोलते हैं गलितम, गलित हो गया, एकदम पके, एकदम बिल्कुल तैयार हो गया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अच्छा, अब उसमें भी विशेषता देखिए। फल में फलों का राजा कौन? तो हमारे यहाँ कहा जाता है फलों का राजा आम। किसी व्यक्ति ने पूछा, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव आम कहाँ मिलेगा? आम हमको प्राप्त करना है, हमको खाना है, तो कहाँ मिलेगा? गुरु जी ने कहा, बेटा आम के वृक्ष में मिलेगा। अब वो शिष्य जाकर के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। कुछ समय तक तो वहां खड़ा रहा। कुछ क्षणोपरांत आया गुरु जी के पास। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप भी झूठ बोलते हैं। गुरु जी ने कहा, बेटा मैं तो झूठ नहीं बोलता। कहा क्यों? कहा आपने कहा आम का फल आम के वृक्ष के नीचे मिलेगा, आम के वृक्ष में मिलेगा। मैं गया तो हमको मिला ही नहीं। गुरुदेव ने कहा, बेटे आम का फल आम के वृक्ष के नीचे तब मिलेगा जब आम का समय हो जाएगा। जब तक समय नहीं होगा तब तक वो थोड़ी मिलेगा। तो उस आम के लिए कहा गया तरोर गलितम फलम। वह पका हुआ जो आम है एकदम गलित हो गया, मानो पक गया है। अच्छा, अब हम लोग देखें, गांव में हम लोग रहते थे तो हम लोग जब बाल्यावस्था में रहते थे, रहा करते थे, आज भी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग उस आम के फल को ज़्यादा पसंद करते थे जिसमें सुख का मुंह लगा हुआ हो। सुख कहते हैं तोते को। जिसमें तोते का मुंह लगा हुआ हो तो बहुत ही मीठा फल, बहुत ही मधुर फल होता है, रस से परिपूर्ण होता है। ऐसा हम लोग सुने थे, जानते हैं और मानते हैं। तो कहते सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। जिस प्रकार उस आम के फल को तोते ने, सुग ने मुंह लगा दिया और वह रस से परिपूर्ण हो गया, प्लावित हो गया, एकदम रसास्वादन से परिपूर्ण हो गया, उसी प्रकार यह जो भागवत रूपी फल है, निगम रूपी कल्प वृक्ष का यह जो पका हुआ भागवत का फल है, उस आम के फल में सुखदेव रूपी तोते ने मुंह लगाया और इस फल में भी सुखदेव रूपी तोते ने मुंह मारा है, जैसा बताया गया है। यह फल कहाँ से निकला? सर्वप्रथम यह फल नारायण के नाभि से प्रकट हुआ। नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मर्षि नारद जी को प्राप्त हुआ। नारद जी के द्वारा चतुश्लोकी भागवत के रूप में श्री वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ। वेदव्यास जी के द्वारा परमहंस शुकाचार्य परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को प्राप्त हुआ और आज हमारे आपके सबके सामने यह फल उपस्थित है। तो कहते हैं तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। वह सुखदेव रूपी तोते का मुख इस फल में भी लग गया है, इसलिए जिस प्रकार वह फल रस से परिपूर्ण हो गया था उसी प्रकार यह भागवत रूपी फल भी रस से परिपूर्ण हो गया है, एकदम आप्लावित हो गया, बिल्कुल एकदम तैयार है। तो फिर कहा कि भैया फिर इस फल को पाएगा कौन?
पिएगा कौन? आप बोलते हैं फल को पिया जाए। कहा हाँ भैया, फल को पिया जाए। कैसे पिया जाए? कहा भैया, फल को, उस फल को खाया जाता है जिस फल में छिलका हो, गुठली हो, उसको फल को तो खाया जाए भाई। छिलका अलग निकालो, गुठली अलग निकालो। लेकिन जिस फल में छिलका गुठली है ही नहीं है, सिर्फ रस ही रस है, तो उसको पीना ही चाहिए, उसी को पिया जाता है। और फिर कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभाविका। तो आपने रसिक लोगों का आह्वान किया कि जो इसके रसिक हों उनको यह फल पिलाया जाए। कहा हाँ। कहा क्यों? फिर तो आपने यहाँ पंक्ति भेद कर दिया। फिर आपके कहने का तात्पर्य यह है कि यह रस को प्राप्त नहीं होता। कहा भैया, मैं रसिक लोगों का नाम इसलिए लिया, जैसे मान लीजिए कोई रेगिस्तान के रेत से चला आ रहा हो, एकदम खूब प्यासा हो, और मध्याह्न काल का एकदम समय हो, धूप से वो एकदम गर्मी से बेहाल हो, और उसके सामने आप एक गिलास घड़े का सुंदर जल आप लेके उपस्थित हो, बड़े चाव से वो मांग करके पी लेगा, पान कर लेगा। लेकिन यदि कोई हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से शीतकाल में अगर आपके पास आ रहा हो और आप उससे भी सुंदर जल आप उसको दें, भैया यह बड़ा मीठा जल है, पी लीजिए, फिर वो आपसे प्रश्न करेगा, भैया ये कैसा जल है, कहाँ का जल है? ऐसा जल भैया शुद्ध जल है। अच्छा, तो इसको आपने बर्तन धोया कि नहीं आपने धोया? पात्र आपका साफ है कि नहीं साफ है? कहने का भैया तात्पर्य यह है कि जो रसिक होगा वह तो फिर जल जब देखेगा तो फिर वो मांग करके पान कर लेगा, फिर वो प्रश्न नहीं करेगा। लेकिन जो रसिक नहीं होगा, फिर जब आप उसको जल देंगे, मतलब इसका जो पात्र नहीं होगा, पात्र होगा, फिर वह इस जल को बिना प्रश्न किए पिएगा नहीं। इसलिए हमने कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। अच्छा, कब तक पियो? आलयम। आलयम मतलब आजीवन। आलय कहते हैं घर को, जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, विद्यालय विद्या का घर, पुस्तकालय पुस्तक का घर, भोजनालय भोजन का घर, इसीलिए आलय। यह आलय, आलयम, यह रस का घर है, भागवत जी का घर है, भक्ति का घर है, आलयम। और कब तक? कहा मुहुर। मुहुर, मुहुर संस्कृत में व्याकरण में कहते हैं, मुहुर माने बार बार। मुहुरहो रसिका भूविभाविका। हे रसिकों, हे भक्तों, आओ इस फल को पियो। और कब तक पियो? आलयम रसम, आलयम मुहुर मुहुर, बार बार इसको रस को पीते जाइए। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय।